महाब्रह्मांडीय महागाथा, वो शाश्वत महारास जहां समय स्वयं ठहरकर नतमस्तक हो गया। क्या आपने कभी उस संगीत की कल्पना की है जो नसों में बहते रक्त को स्थिर कर दे और आत्मा को शरीर की सीमाओं से आजाद कर दे? यह कहानी उस रात की है जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने अपनी गणना छोड़ दी, जब काल के स्वामी महाकाल शिव अपनी समाधि से उठकर एक गोपी बनने को विवश हो गए, और जब स्वयं लक्ष्मी देवी बैकुंठ छोड़कर वृंदावन की धूल में उस नृत्य का हिस्सा बनने की लालसा करने लगी। यह केवल एक नृत्य नहीं था, यह अध्यात्म का चरम था, जहां काम डिजायर मर गया और केवल निष्काम प्रेम प्योर लव जीवित रहा। वो शरद पूर्णिमा की एक ऐसी अलौकिक, जादुई और सम्मोहक रात्रि थी जिसे नियति ने करोड़ों कल्प पहले ही लिख दिया था। उस रात वृंदावन की धरती धरती नहीं रही, वो साक्षात गोलोक का विस्तार बन गई थी। आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ उदित होकर अपनी धवल चांदनी से यमुना के पुलिन को ऐसे नहला रहा था मानो वो आकाश से अमृत की वर्षा कर रहा हो। यमुना का जल शांत था, पर उसके भीतर एक दिव्य स्पंदन था। वनों में खिलने वाले पारिजात, कुमुदनी और चमेली के फूलों ने मिलकर एक ऐसी गंध पैदा की थी जिसे सूंघते ही जीव के अंतर्मन से सांसारिक वासनाओं का अंत हो जाता था। उसी दिव्य सन्नाटे को चीरते हुए पीतांबरधारी, मोरपंखधारी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अधरों पर वह अनाहत नाद वाली वेणु बांसुरी रखी। जैसे ही उनके कोमल अधरों से उस वेणु का प्रथम स्वर निकला, पूरे ब्रह्मांड का हृदय मानो एक पल के लिए थम गया। वह स्वर कोई राग नहीं था, वो तो परमात्मा का अपनी उन बिछड़ी हुई जीवात्माओं के लिए महा आह्वान था जो युगों युगों से भटक रही थी। उस वेणुनाद का प्रभाव ऐसा प्रलयंकारी और मोहक था कि ब्रज की समस्त मर्यादाएं, कुल की रीतियां और सांसारिक नियम ताश के पत्तों की तरह ढह गए। उस समय जो गोपी जिस अवस्था में थी, वो वहीं ठहर गई और उसकी आत्मा कृष्ण की ओर खिंचने लगी। एक गोपी जो अपने घर में चूल्हे पर दूध चढ़ा रही थी, उसने जलते हुए दूध की परवाह नहीं की। जो अपने पति को थाली परोस रही थी, उसने मर्यादा का त्याग कर दिया। और जो माँ अपने नन्हे शिशु को पालने में लोरी सुना रही थी, वो ममता के उस सबसे बड़े बंधन को भी प्रभु के आकर्षण के आगे तुच्छ मानकर वन की ओर दौड़ पड़ी। कुछ गोपियां ऐसी थीं जिन्हें उनके परिजनों ने कमरों में बंद कर दिया, द्वारों पर भारी सांकलें लगा दी, पर उन कोठरियों की दीवारें उस आत्मा को भला कैसे रोकतीं जिसका मिलन परमात्मा से तय था। उन्होंने अपने भौतिक शरीर वहीं छोड़ दिए और अपनी सूक्ष्म देह से प्रकाश की गति से भी तेज कृष्ण की ओर निकल पड़ी। एक गोपी ने जल्दबाजी में गले का हार कमर में बांध लिया, किसी ने काजल के बजाय सिंदूर आंखों में लगा लिया, पर यह भूल नहीं थी। ये तो उस भाव समाधि की पराकाष्ठा थी जहां जीव को अपने अस्तित्व का भी भान नहीं रहता। जब ये हजारों हजार गोपियां हाफती हुईं, व्याकुलता के उस चरम पर यमुना के रेतीले पुलिन पर पहुंची, जहां यमुना की लहरें रेत को चूम रही थीं, तो उन्होंने देखा कि कदम्ब के वृक्ष के नीचे साक्षात मदन मोहन खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने वहां उनकी सबसे कठिन और अंतिम प्रेम परीक्षा ली। उन्होंने बड़े ही रूखे और निष्ठुर स्वर में कहा, तारांकन, हे ब्रज की कुलवधुओं, आधी रात के इस सन्नाटे में हिंसक पशुओं से भरे इस निर्जन वन में तुम्हारा क्या काम? स्त्री का परम धर्म अपने पति और बच्चों की सेवा करना है। जाओ, वापस लौट जाओ, वरना लोक निंदा होगी। कृष्ण के इन शब्दों ने गोपियों के हृदय पर बिजली की तरह प्रहार किया। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली और उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, तारांकन, हे गोविंद, क्या सागर में विलीन होने के बाद कोई नदी अपनी दिशा बदलकर वापस पहाड़ों की ओर जा सकती है? हमारे मन अब हमारे नहीं रहे, वे तो आपकी बांसुरी के सुरों के साथ ही आपके चरणों में होम हो चुके हैं। यदि आप हमें ठुकराएंगे तो हम इसी यमुना में अपने प्राण विसर्जित कर देंगी, पर लौटकर उस संसार में नहीं जाएंगी जो आपके बिना शून्य है। गोपियों का यह अहंकार, शून्य, निष्काम और अगाध प्रेम देखकर भगवान का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने सृष्टि के सबसे महान उत्सव महारास का श्री गणेश किया। जैसे ही नृत्य आरंभ हुआ, यमुना की लहरें मृदंग की थाप देने लगीं और चांदनी की मधोशी में हर गोपी कृष्ण के प्रेम में सराबोर होकर नृत्य करने लगी। किंतु जैसे ही नृत्य की मस्ती अपने शिखर पर पहुंची, गोपियों के मन में एक सूक्ष्म मैं जाग उठा। उन्हें लगा कि स्वयं ब्रह्मांड का नायक केवल मेरे साथ नाच रहा है, मैं ही सबसे श्रेष्ठ गोपी हूं। जैसे ही भक्ति के पवित्र आंगन में अहंकार की छाया पड़ी, श्री कृष्ण उसी क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अचानक वो दिव्य रात एक भयावह और ठंडे अंधकार में बदल गई। कृष्ण के बिना वो शीतल चांदनी भी अब देह को जलाने वाली अग्नि की तरह लगने लगी। गोपियां विरह की अग्नि में जलते हुए पागलों की तरह वन वन भटकने लगीं। वे लताओं से लिपटकर रोने लगीं। वे वृक्षों के तनों से पूछने लगीं, तारांकन, हे सखा, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? इसी तड़प और विरह की पराकाष्ठा में उन्होंने वो अमर गोपी गीत गाया। जब उनका मैं पूरी तरह आंसुओं में बहकर समाप्त हो गया और वे अद्वैत, जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, भाव में स्थित हो गईं, तब भक्त वत्सल भगवान पुनः प्रकट हुए।
अब वो महाचमत्कार हुआ जिसे देखने के लिए स्वयं महादेव गोपी बनकर आए थे। भगवान ने अपनी योग माया से जितनी गोपियां उतने कृष्ण के रूप धारण कर लिए। हजारों कृष्ण और हजारों गोपियां एक विशाल मंडल बनाकर ऐसे नृत्य करने लगे कि हर गोपी को यही अनुभव हो रहा था कि कृष्ण केवल और केवल उसके साथ हैं। देवताओं के विमान आकाश में थम गए, सिद्ध और गंधर्व मंगल गान करने लगे। स्वयं ब्रह्मा और इंद्र विस्मित थे कि यह कैसा सुख है जो उन्हें स्वर्ग में भी सुलभ नहीं। वो रात इतनी लंबी हो गई कि सूर्य भी उदित होना भूल गया, काल का पहिया रुक गया। कहा जाता है कि वह रात कल्प करोड़ों वर्ष के समान लंबी थी, पर प्रेम के उस परमानंद में वो केवल एक क्षण जैसी व्यतीत हुई। अंत में जब भोर की पहली किरण फूटने को हुई तो भगवान ने सबको विदा किया। योग माया के प्रभाव से जब गोपियां घर पहुंची तो उनके परिवारों को आभास तक नहीं हुआ कि वे रात भर बाहर थीं, क्योंकि उनके प्रतिरूप पहले से ही वहां मौजूद थे। महाराज, यह महान सत्य सिद्ध करता है कि जब जीव अपने समस्त सांसारिक बंधनों और सूक्ष्म अहंकार को जलाकर खाक कर देता है, तभी वह परमात्मा के साथ उस शाश्वत, अनंत और अविनाशी आनंद के नृत्य में सम्मिलित हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए प्यारे दोस्तों। धन्यवाद।